लगा विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ आभा ठाकुर जी हैं, जो स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर पूर्व विधायक विभूतिपुर उनकी पत्नी है और जनसुराज की नेता है, जो कोर कमेटी की सदस्य हैं और विभूतिपुर की अभ्यर्थी प्रत्याशी हैं। इनसे जानेंगे कि विभूतिपुर की आज भी मूलभूत समस्या क्या है। पूर्व में जो विधायक रहे, बिहार सरकार में रहे, जेडीयू के विधायक और अभी वर्तमान में सीपीआई-एम के विधायक हैं, तो निश्चित तौर पे इनका जो कार्यकाल है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जानेंगे कि ये जनसुराज से जुड़ी है, तो निश्चित तौर पे जनसुराज का जो सोच है, जो एम्बिशन है, उससे प्रभावित होने के बाद ही ज्वाइन किया है। तो जानेंगे कि जो प्रशांत किशोर का रोड मैप है, जो 5 मुद्दा है उनका, क्या वो मुद्दा चुनाव जीतने के बाद जमीन पे उतर पाएगा, या प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने के लिए रह जाएंगे, या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। और ये भी जानेंगे कि विभूतिपुर में आज भी क्राइम रुक नहीं रहा है। समस्या के नाम पे स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर आरओबी का निर्माण एक बड़ी और गंभीर समस्या है। क्या मानती है आप? प्रशांत किशोर से निश्चित तौर पे प्रभावित हुई और जनसुराज को आपने ज्वाइन किया, और जनसुराज ने आपको मान सम्मान भी दिया, कोर कमेटी के सदस्य भी हैं आप। क्या लगता है, प्रशांत किशोर जी सिर्फ वोट काटने के लिए हैं, या फिर किंग मेकर की अगर फुल फ्लेजर अगर सरकार नहीं बनती है तो क्या किंग मेकर रहेंगे क्या बिहार में? नहीं, वो बस अगर हमारी सरकार, उम्मीद तो करते हैं कि सरकार बनेगी हमारी, जी और वो सरकार बनेगी। या सिर्फ वोट कटवा ही साबित होंगे? नहीं, सरकार बनेगी जनसुराज की, सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अभी जो विभूतिपुर की मूलभूत समस्या है, क्या मानती है, किस तरह की समस्या है, और विगत कई वर्षों में इसका विकास हुआ है क्या विभूतिपुर का? नहीं, विभूतिपुर का तो बहुत बड़ा दुर्गति है। जी जात पात से नेता चुन के आते हैं, जी और अभी जैसे सीपीएम का है, जी तो वो तो क्राइम का अड्डा ही बना दिए हैं। जी इससे पहले राम बालक जी थे, जी तो राम बालक जी का तो सारा चीज जो है, हम बोले क्या, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जी सब कुछ जान ही रहे हैं कि राम बालक जी क्या किए हैं। जी तो कोई भी बन तो जाते हैं एमएलए, लेकिन विभूतिपुर में क्राइम भी बहुत बढ़ा हुआ है, जी और बहुत सारी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, और कॉलेज की समस्याएं हैं, स्कूल की समस्याएं हैं, और एक गंभीर समस्या और है कि जो गुमती है सिंघिया वाली, कल हम वहां पर 1 घंटा फंसे रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत अस्त व्यस्त हो रहे हैं गुमती से भी। लेकिन जो तत्कालीन हैं विधायक अजय कुमार जी, वो तो इन सब मुद्दों पर देखते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक है और जो सांसद है, ये इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आरओबी का निर्माण कराया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपके विभूतिपुर में? दोनों ही बेकार है जी, दोनों ही अच्छे स्थिति में नहीं है जी, और जो भी नेता चुन के जाते हैं जी, या तो बाहर से आते हैं, दूसरे जिला से आए हैं। जो हमारे सांसद है वो भी समस्तीपुर जिले की नहीं है, नहीं विधायक ही हम लोग के वो भी समस्तीपुर बाहरी है, दोनों ही बाहरी। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है क्या? बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। जब कोई मतलब कि अपने जगह का जो नेता बनेगा, तो हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब हो क्या सकता है, मतलब निश्चित तौर पर वो अपने लोगों के प्रति ज्यादा भाव रखेगा। और इतने बड़े पद पर अभी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जो हमारे सांसद हैं, तो गृह राज्य बन के भी क्या किए हैं सांसद? उसके बाद भी ये दुर्भाग्य की क्राइम की स्थिति कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल बाहर है। ये सब की वजह एक ही है। हम बार बार अभी जहाँ भी सभा कर रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं कि जात पात से जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक रहेगा तब तक ऐसे ही नेता चुन के आएंगे। ये बात जितना जल्दी हो हमारे जनता मतलब कि समझे और सही नेता चुनाएगा, तभी विभूतिपुर का विकास हो सकता है, वैसे संभव नहीं है। आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक परिवार से है, और आपके पति स्वर्गीय चंद्रवली ठाकुर जी 85 से 90 तक वहाँ के विधायक भी रहे, तो निश्चित तौर पे जनता में भी आपकी एक अपनी पहचान है, आपके परिवार की पहचान है। और पिछले चुनाव में वो जो एक वोट होता है सम्मानजनक 30,000 वोट लेके आए चुनाव में, लेकिन किंतु और परंतु के वजह से दुर्भाग्य है कि चुनाव हार गए। आप आई हैं राजनीति में और आप भी जन स्वराज की दावेदार हैं और प्रबल दावेदार हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर जन स्वराज आप पे दाव लगाती है तो क्या ये सीट आसानी से जीता जा सकता है? बिल्कुल।
अगर जनसुराज और हमारे प्रशांत किशोर जी अगर इस सीट को देख लेंगे, जो हमारे पति भले ही 85 से 90 तक विधायक रहे हैं, लेकिन अभी भी आप जाके अभी हम जो सभा करने गए हैं, तो हमको बोला गया कि जिस रास्ते से आप आए हैं, हारने के बाद ये रोड विधायक जी बनवाए थे। सो विधायक तो एक ही विभूतिपुर को मिला है, जो चंद्रवली ठाकुर जिनका नाम है। बाकी सब तो बस विधायक बनता है अपने कहीं ना कहीं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। एक सच्चाई है बिहार में कि जो एक बार के विधायक होते हैं वो कई पीढ़ी का सोच लेते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है, बिल्कुल ये भी दुर्भाग्य है। यही कारण है कि जो आम लोग हैं, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनका विकास नहीं हो पाता, नहीं होगा। आखिरी पंक्ति के लोगों को तो खिला पिला के ठग के वोट ले लेता है जी। जहाँ थे पहले जी। वही आज हम करीब 30 साल से विभूतिपुर विधानसभा में हम घूम रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम तो जो अभी भी बस्ती में गए हैं, जो हरिजन का बस्ती खास करके, वो हरिजन का दुर्दशा देख के तो आत्मा मतलब फट जाता है, आंख से आंसू निकल जाता है कि इनकी दुर्दशा कैसे खत्म होगी। जिनके विकास के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, शायद उनको देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, वो तो मतलब कि कम पढ़े लिखे हैं, मतलब समझिए नहीं पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के वोट से कोई राजा बन जाता है, लेकिन उसके दुर्दशा पर किसी का नजर नहीं जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता चुनाव जिता के अगर विधायक बनाती है विभूतिपुर से, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम किसी जात धर्म में विश्वास नहीं करते हुए, जो हमारे अंदर में जो विकास का काम आएगा, जो भी फंड आएगा, जैसे हमारे पति उस फंड में अपने घर के पैसे लगा करके उस चीज को पूरा करते थे, वही काम हम भी करेंगे। कोई मेरा मतलब बस हम अपने हस्बैंड का जो अधूरा सपना है उसको पूरा उसी को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं। ये नहीं कि हम एमएलए बनने और मंत्री बनने आए हैं। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है और संतुष्टि भी है, तो निश्चित तौर पे मेरे पास में बहुत संतुष्टि है जी। हमारा घर आप जाके देखिए, आपको वैसा घर मुखिया का भी नहीं मिलेगा जितना मतलब कि बुरे हाल में मेरा घर है, क्योंकि हम लोग कभी इसी में संतुष्ट है, इसी में खुश है हम लोग, क्योंकि गरीब का भला कैसे भला करें। और जब हम इस धरती पर आए हैं तो हमसे जितना संभव होगा हम गरीबों का मदद करेंगे, खास करके हरिजन जो है, हरिजन के दलित महादलित, दलित महादलित दोनों का मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि आप भी जाके देखें तो आपके आंख से भी आंसू निकल जाएंगे कि इस गंदगी में आखिर वो जीवन कैसे जी रहा है। उसको भी तो साफ सुथरा जिंदगी चाहिए। चलिए आभार।